नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में। राजौरी का ये क्रिटिकल केयर सेंटर है, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर सेंटर है। यहाँ जो इसको ऑपरेट करते हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि आज ये जो क्रिटिकल केयर सेंटर है, इसमें आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है। यहाँ पर हर चीज अवेलेबल। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब यहाँ कोई मरीज आता है, अक्सर यहाँ हॉस्पिटल में ये शिकायत रहती थी कि जब कोई मरीज आता है तो यहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, यहाँ शोर शराबा होता था। लेकिन आज इस हॉस्पिटल में जब से ये जीएमसी बना है और जब से डॉक्टर भाटिया जी आए हैं, उसके बाद काफी अप्रूवमेंट यहाँ शुरू हो चुकी है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सरफराज खान है। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ इमरजेंसी क्रिटिकल रूम का। तो हम पिछले काफी टाइम से मैं यूनिट को रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कि हमारा ये इमरजेंसी रूम है। जैसे कोई एक्सीडेंट करके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, रोड एक्सीडेंट में हो जाते हैं पेशेंट, काफी हमारे तक पहुंचने तक क्रिटिकल हो जाती कंडीशन, तो उस वक्त इमीडिएटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है। कितने वेंटिलेटर आपके पास अवेलेबल है? 2 वेंटिलेटर जो हमारे पास कंटिन्यू रनिंग है। 3rd वेंटिलेटर हमने स्पोर्टिंग के रखा है कि अगर इनमें से किसी को भी हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, क्योंकि इंजीनियर आने में टाइम लग जाता है, हम उसको हम डिफर्म नहीं कर सकते यूनिट को, क्योंकि हमें दूसरा वेंटिलेटर को ऑपरेट करना ही पड़ जाता है। कभी कभी हमें 2 पेशेंट आ जाते हैं तो हमें उसी एट ए टाइम हमें वेंटिलेटर पर ही डालना पड़ जाता है उसके लिए। इसमें मैंने कई बार देखा है, जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट आने वैसे लोग जो है हमारे लोग, खासकर ये डिस्ट्रिक्ट पौंचजोरी का एरिया है, ये आप जानते हैं पहाड़ी एरिया के, यहाँ के लोग अभी भी इतने अवेयर नहीं हुए हैं। कई बार जब पेशेंट आता है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है, आपको कंसेंट चाहिए होती है। क्या ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं? बड़ी कम चांसेस होते हैं कि बहुत से लोग हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी वो डिसाइड करने में हमें टाइम लग जाता है। वो सोचते होंगे कि क्या बड़ा मुश्किल काम है, कि ये क्यों हमसे साइन लिया जा रहा है। ये कुछ इतनी एक फॉर्मेलिटीज होती है कि हमें भी एक मेडिकल साइड से ये एक रूल्स होता है कि किसी की ऑपरेट करने में उसके लिए कंसेंट होते हैं। चाहे वो सर्जरी करवा रहे हो, चाहे पेशेंट को वेंटिलेटर साइड पर डाल रहे हो, तो उसके लिए हमें कंसेंट चाहिए होते हैं। तो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें करते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उनको अच्छी तरह मोटिवेट करके, तो हम जितना पॉसिबल हो सकता है उससे इमीडिएटली हम उसको वेंटिलेट करते हैं। कई बार आपके पास तो समय नहीं होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट केस आता है, उसकी ब्लीडिंग इतनी निकल चुकी होती है कि आपको इमीडिएटली उसको ऑपरेट करना होता है। लेकिन मैंने एक निशारा में एक्सीडेंट हुआ तो मैं यहाँ उस टाइम था, उनके घर वाले कम से कम 1.5 घंटा लगा दिया ये डिसाइड करने में कि हम इसका ऑपरेशन करें, इसको जम्मू लेके जाएं। अब देखिए ये जीएमसी बन चुका है। जीएमसी के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आपको कोई पेशेंट जो है उसको जम्मू रेफर करे। नहीं, कोई रेफर बहुत कम होता है। जब से हमारे प्रिंसिपल सर नए आए हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर तो पहले ही नहीं चाहते थे, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की है इस जगह पर। और प्रिंसिपल खास करके जो हमारे नए आए हैं, इनकी तो एक चीज है कि हम रेफर नहीं करेंगे जम्मू, हमें यही पेशेंट को वापस ठीक करना है। हमारे आईसीयू दोनों फंक्शनल है, अच्छी तरह फंक्शनल है, हमारा रिसर्चेशन यूनिट भी फंक्शनल है, ये क्रिटिकल भी फंक्शनल है। वो डेली बेसिस पे अपडेट डाटा लेते हैं कि क्या हमारी कोई मशीनरी खराब तो नहीं है। प्रिंसिपल साहब तो डेली इस चीज के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो सुबह आते ही पहले राउंड करते हैं कि हमारी कोई किसी इंफेक्शन, कोई मशीनरी खराब ना हो, कोई क्लीनेस में प्रॉब्लम ना हो, किसी पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाए हमारा कोई यहाँ आके। तो ये डेली बेसिस पे ये चेक होता है और वो काफी चीज पे ले लो। आगे आने वाला समय जो उन्होंने ये स्टेप उठाया कि मैं इमरजेंसी को काफी अच्छा बनाना है, मुझे जैसी है इससे भी कहीं अच्छा ऊपर बनाना है। हमारे प्रिंसिपल सर का एक मोटो है यहाँ लेके आएगा कि मुझे इमरजेंसी ही से ही करनी है। और एक रूल्स होता है हॉस्पिटल का, जब आपकी इमरजेंसी ठीक है, समझ लो सब कुछ ठीक है आपका, क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी ही डिपार्टमेंट में पहले सबसे पहले आता है हमारे पास। इसमें एक चीज आपसे वो जानना चाहूंगा, जब पेशेंट आता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएटली पुलिस आपको इन्फॉर्म करती है, उसके बाद क्या जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं? जब हमारे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया कोई काफी, तो उस टाइम हमारे डॉक्टर्स जो टीम्स होते हैं, जब सर्जरी में है, मेडिसिन हैं या एनेस्थीसिया, खास करके एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो तो मतलब हमें कॉल को भी तक नहीं होती हमारी, उससे पहले हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। उनको ये पता है कि पेशेंट हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कुछ बहुत कम समय होता है उस वक्त। तो उस वक्त जो हमारे एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हैं वो इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और एक रोस्टर अकॉर्डिंग टू रोस्टर होता है कि किस डॉक्टर की आय बीती है, उसको जैसे कॉल हम लोग करते हैं तो इमीडिएटली वो डॉक्टर पहले ही पहुंचे होते हैं जब हमारे पास पेशेंट पहुंचता। ये अब देख सकते हैं, इनका ये साफ साफ कहना है कि अब जो हमारा जीएमसी है काफी
अप्रूवमेंट कर दिया है। अक्सर पहले यहाँ शिकायत रहती थी जब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, फिर जब जीएमसी बना, नया जीएमसी बना जब, तो वहाँ फंडिंग की काफी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जीएमसी बना, ना ये जीएमसी था ना ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, फंडिंग की प्रॉब्लम रहती थी और यहाँ सामान नहीं मिलता था कई बार। आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई का इतना पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मशीनरी पूरी अवेलेबल है। मैंने इनसे ये भी जानना चाहा कि जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पेशेंट आता है तो अक्सर आप कहीं चले जाओ, वहां पर्ची काट के दी जाती है, जाए आप बाहर से ये दवाई लेके, ये मेडिसिन लेके, लेकिन इनके पास क्या यहाँ मेडिसिन वो अवेलेबल होती है कि आप जो क्रिटिकल केयर सेंटर में जो लोग आते हैं उसको आप पर्ची ना दें, यहाँ से आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं? इसमें मैं कहूँ आपको कि आप शायद कैमरे के माध्यम से आप देख भी सकते हो, मेरे पास हर मशीनरी जो फंक्शनल है, हर मेडिसिन जो क्रिटिकल की है जीवन पेशेंट को सेव करने के लिए, हर मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल है। हम उस टाइम इतना सामान नहीं होता कि हम किसी से बाहर से कुछ चीज मंगवा पाए, कि हमारे पास बहुत, मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत कम सामान होता है और इसलिए हमने हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड रखी है। और इस चीज के लिए हमारे प्रिंसिपल सर का भी ये बड़ा ही स्टेप है कि आपको उस समय कि हमारे पास समय कम है तो आप उस टाइम किसी पेशेंट को बाहर से या उसके अटेंडेंट को बाहर से मंगवाने की कोशिश करोगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए वो हर चीज प्रोवाइड करके रखी है उन्होंने हमारे पास, कि हमारे पास डायग्नोसिस का मेडिसिन है या दूसरी मेडिसिन, अदर मेडिसिन है, या पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने का जो मटेरियल होता है वो हर चीज रिक्वायरमेंट हर चीज अवेलेबल है हमारे पास। या देख सकते हैं दिन ब दिन ये हमारा जो जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल है अप्रूवमेंट हो रही है। आपने अक्सर पहले ये शिकायत रहती थी कि स्नैक के जो केस आते थे लोगों की डेथ हो जाती थी क्योंकि यहाँ मेडिसिन की प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन आज की डेट में मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये दिखाएं कि यहाँ ये जितनी भी मेडिसिन है हमारी अवेलेबल है, मशीनरी हमारी पूरी फंक्शनल है। आज मैंने जब आया मैंने इनके जो वेंटिलेटर चेक किए, कई बार ऐसा होता है कि ये केयर नहीं करते हैं तो उसकी बैटरी लो हो जाती है, लेकिन इनका साफ साफ कहना था मेरे जो दानू लगे हुए हैं वो वेंटिलेटर दानू के दानू फंक्शनल है। अगर मेरा कोई वेंटिलेटर बीच में काम छोड़ भी देता है तो मैंने एक एक्स्ट्रा वेंटिलेटर भी रेडी रखा है ताकि उस टाइम हमें ये प्रॉब्लम ना आ जाए। आप देख सकते हैं पूरी मेडिसिन किस तरह यहाँ हर चीज अवेलेबल है। आज की डेट में हमारे खासकर पुंछ जोरी और डिस्ट्रिक्ट रियासी का भी कुछ एरिया पड़ता है जो इसी जीएमसी पर डिपेंडेंट है, उन्हें किसी चीज की अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका भी ये साफ साफ कहना है कि किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर समय हर टाइम हमारे जो डॉक्टर है वो अवेलेबल रहेंगे। हमारा जो हॉस्पिटल है वो हर पेशेंट के लिए दिन रात तत्पर है। और यहाँ जब से डॉक्टर भाटिया जी आए हैं और हमारे जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद जी, उनकी वजह से ये हॉस्पिटल दिनों दिन तरक्की ही कर रहा है। और जो छोटी मोटी कमियां रह रही है उसके लिए भी डॉक्टर भाटिया ने कहा नहीं, वो सुबह डेली चेक करते हैं कि यहाँ आके खासकर जो इनका क्रिटिकल केयर सेंटर है, इमरजेंसी सेंटर है, उसको चेक करते हैं। जैसे अक्षय जी का ही कहना था कि हमारा सबसे पहले अगर हमारा जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड हमारा ठीक है तो पूरा हॉस्पिटल ठीक रहेगा। जो लोगों की ये शिकायतें रहती थी अक्सर, वो अब इस जीएमसी में शिकायतें देखने को नहीं मिलेंगी। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार, राजौरी।